हमारा मिशन है आपको ऐसी नॉलेज देना जो आपकी लाइफ को बेहतर बनाए। तो अगर आप हर नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। हमारे साथ इस जर्नी में जुड़िए और हर वीडियो के साथ मिलकर अपनी समझदारी बढ़ाते हैं। क्यूरियस रहिए, इंस्पायर्ड रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे साथ रहिए। धन्यवाद। 26 नवंबर 2008 की रात। सपनों का शहर मुंबई एक बुरे सपने में बदल गया। इस रात ने शहर की रूह को हिलाकर रख दिया। बेरहमी और बेवकूफी से भरा आतंक का एक लहर पूरे शहर में फैल गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। 10 आतंकवादी अलास्का 47 और ग्रेनेड से लैस एक के बाद एक हमले करने लगे। वे निर्दोष लोगों को निशाना बना रहे थे। उनके निशाने थे आम जिंदगी की जगह शहर की रूह की निशानियां, ताज होटल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और लियोपोल्ड कैफे जैसे स्थान। हमले लगभग 9:20 बजे शुरू हुए। गोलियों और धमाकों की आवाजें पूरे शहर में गूंज उठी। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लोगों में डर और अफरा तफरी मच गई। ये सिर्फ मुंबई पर हमला नहीं था, ये एक पूरे देश पर हमला था। ये हिंदुस्तान पर हमला था, हमारे उसूलों पर, हमारे जीने के तरीके पर। इस हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। लेकिन इस अंधेरे में हिम्मत की रोशनी चमकी, आम लोगों की हिम्मत। उन्होंने एक दूसरे की मदद की और एकजुट होकर इस संकट का सामना किया। सुरक्षा बलों की हिम्मत, उन्होंने बहादुरी और दृढ़ता से मुकाबला किया। उनकी तत्परता और साहस ने इस आतंक के साए को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आतंकवादियों ने मुंबई के दिल पर हमला किया, एक ऐसा हमला जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ऐसी जगहों को चुना जहां जिंदगी की रौनक थी, जहां लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस एक भरा हुआ रेलवे स्टेशन खून खराबे का मंजर बन गया। यहां सैकड़ों लोग अपने सफर पर थे जब अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। बेकसूर लोग जो अपने घर जा रहे थे बेरहमी से मार दिए गए। उनकी चीखें और दर्दनाक आवाजें स्टेशन पर गूंजती रहीं। लियोपोल्ड कैफे, एक मशहूर टूरिस्ट स्पॉट, पर गोलियां बरसाई गईं। यहां लोग अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिता रहे थे। सड़क के उस पार ताजमहल पैलेस होटल में बड़े पैमाने पर आतंक फैला। यह होटल अपनी भव्यता और इतिहास के लिए जाना जाता है। ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल, एक और मशहूर जगह, को भी निशाना बनाया गया। यहां भी कई निर्दोष लोग फंसे हुए थे। नरीमन हाउस, एक यहूदी कम्युनिटी सेंटर, में बंधक बना लिए गए। यहां भी आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों को निशाना बनाया। हमले 3 दिन तक चलते रहे। इन 3 दिनों में मुंबई ने कभी न भूलने वाले दर्द और खौफ का सामना किया। शहर डर के मारे थम गया, सड़कों पर सन्नाटा छा गया और लोग अपने घरों में कैद हो गए। दुनिया दहशत से देखती रही। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इस हमले को कवर किया और हर कोई इस त्रासदी को देखकर स्तब्ध रह गया। मुंबई की शान का प्रतीक ताजमहल पैलेस होटल एक जंग का मैदान बन गया। आतंकवादी इसके गलियारों में घूमते रहे, मेहमानों और स्टाफ को बंधक बनाते रहे। ताज से निकली बहादुरी की कहानियां हमेशा याद रहेंगी। स्टाफ मेंबर्स ने अपनी जान जोखिम में डालकर मेहमानों को सुरक्षित जगह पहुंचाया। शेफ बचावकर्ता बन गए। होटल स्टाफ ने मेहमानों की रक्षा के लिए मानव ढाल बनाई। बाहर सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को खत्म करने के लिए एक साहसिक ऑपरेशन शुरू किया। ताज में घेराबंदी 60 घंटे तक चली। यह इंसानी जज्बे की ताकत का सबूत था। चौथा भाग, अंधेरे के खिलाफ रखवाले 26/11 के बहादुर। अकल्पनीय आतंक के सामने हमारे सुरक्षा बलों ने असाधारण साहस दिखाया। दिल्ली से आए एनएसजी कमांडो ने बहादुरी से आतंकवादियों से लड़े। मुंबई पुलिस और एटीएस अधिकारियों ने सबसे आगे बढ़कर लड़ाई लड़ी। उन्होंने अपने शहर और अपने लोगों की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। कई बहादुरों ने अपना बलिदान दिया। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, हेमंत करकरे, अशोक कामटे, विजय सालस्कर, उनके नाम हमारे दिलों में हमेशा के लिए बस गए हैं। उनका बलिदान कभी नहीं भुलाया जाएगा। वे हमारे असली हीरो हैं। 5वां भाग, बुराई का पर्दाफाश जांच और अजमल कसाब का इकबालिया बयान। जैसे ही शहर अपने नुकसान का शोक मना रहा था, जांच शुरू हो गई। दुनिया जवाब चाहती थी। इस जघन्य कृत्य के पीछे कौन था? सबूत लश्कर ए तैयबा की ओर इशारा करते थे।
जो पाकिस्तान स्थित एक आतंकवादी संगठन है। उनका लक्ष्य आतंक फैलाना और भारत को अस्थिर करना। एक आतंकवादी अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया। उसके मुकदमे और उसके बाद के इकबालिया बयान ने साजिश के भयानक विवरणों का खुलासा किया। इसने सीमा पार से चल रहे आतंक के नेटवर्क को उजागर किया। दुनिया ने बुराई का चेहरा देखा। छठा भाग, रूह पर जख्म। 26/11 का स्थायी प्रभाव। 26/11 के हमलों ने मुंबई पर एक अमिट छाप छोड़ी। शहर ने 166 बेगुनाह जाने गंवाई। सैकड़ों घायल हुए और पीड़ा झेली। शारीरिक घाव भर गए हैं लेकिन निशान बाकी हैं। लेकिन भावनात्मक घाव अब भी बाकी हैं, गहरे और दर्दनाक। उस रात की यादें हमें अब भी सताती हैं हर पल। हमलों ने हमारे सुरक्षा तंत्र की कमजोरियों को उजागर किया। उन्होंने बेहतर खुफिया जानकारी साझा करने और समन्वय की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। लेकिन उन्होंने मुंबई के अदम्य साहस का भी खुलासा किया। शहर ने आतंक के आगे झुकने से इनकार कर दिया, हमेशा के लिए। 7वां भाग, मिलकर हम खड़े हैं। लचीलेपन में सबक और आगे का रास्ता। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि जब हम एकजुट होते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। 26/11 एक चेतावनी थी। यह एक ऐसा दिन था जिसने हमें झकझोर कर रख दिया। एकता का आह्वान, सतर्कता का आह्वान। इस घटना ने हमें दिखाया कि जब हम एक साथ खड़े होते हैं तो हम मजबूत होते हैं। इसने हमें एक राष्ट्र के रूप में एक साथ खड़े होने का महत्व सिखाया। यह हमारे देशभक्ति की भावना को और भी मजबूत बनाता है। इसने हमें याद दिलाया कि आतंकवाद कोई धर्म, कोई सीमा नहीं जानता। यह एक वैश्विक समस्या है। यह मानवता के लिए खतरा है। हमें इसे समझना और इसके खिलाफ एकजुट होना चाहिए। हमें इससे मिलकर लड़ना चाहिए। हमें अपने मतभेदों को भुलाकर एकजुट होना चाहिए। हमें अपने संकल्प को मजबूत करना चाहिए। हमें अपने इरादों को और भी पक्का करना चाहिए। हमें 26/11 के सबक कभी नहीं भूलने चाहिए। हमें सतर्क रहना चाहिए। हमें एकजुट रहना चाहिए। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारी एकता ही हमारी ताकत है। तभी हम अंधेरे की ताकतों को हरा सकते हैं। तभी हम अपने समाज को सुरक्षित बना सकते हैं। तभी हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि ऐसी त्रासदी फिर कभी ना हो। हमें मिलकर काम करना होगा ताकि हम एक सुरक्षित और मजबूत भविष्य बना सकें।